हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अपना लेक्चर नंबर 12। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि हम सिंगुलर और प्लूरल बनाने के रूल देख रहे हैं और हम लोगों ने कुछ करेक्शन के रूल भी देखे हैं जो प्लूरल से रिलेटेड हैं। आज हम इस वीडियो में मज़ीद प्लूरल बनाने के रूल देखेंगे। चलें जी, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। स्क्रीन पे आपको ब्लैक कलर में शो हो रहा होगा, कुछ लाइंस शो हो रही हैं। चलें हम इनको रीड करते हैं। Some nouns have different meanings in the singular and the plural. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं या कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके सिंगुलर में मीनिंग कुछ और होते हैं, लेकिन जब उनका प्लूरल बनाया जाए तो उनके मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। एग्जाम्पल से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है एयर। एयर का मतलब है एटमॉस्फेयर, माहौल। इसका हमने प्लूरल बनाया एयर्स, लेकिन इसका मीनिंग चेंज हो गया। देखें इसका मीनिंग क्या बन गया। अफेक्टेड मैनर्स, ऐसे मैनर्स जो असरअंदाज होते हैं, पुरअसर मैनर्स। तो देखें टोटली मीनिंग चेंज हो गया। एयर से एयर्स बना तो मीनिंग चेंज। नेक्स्ट देखें गुड। उसका प्लूरल हमने बनाया गुड्स और सिंगुलर में गुड का मतलब होता है बेनिफिट, वेल बीइंग। मीन के गुड का मतलब है अच्छा, फ़ायदा, अच्छाई। जैसे ही हमने इसका प्लूरल बनाया गुड्स और इसका मीनिंग चेंज हो गया। इसका मीनिंग बन गया मर्केंडाइज। मर्केंडाइज का मतलब होता है चीज़ें, ऐसी चीज़ें जिनकी तजारत की जाती है। ट्रेडेबल जो चीज़ें होती हैं उन्हें गुड्स बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए फोर्स। फोर्स का सिंगुलर में मतलब होता है स्ट्रेंथ, ताकत। और जैसे ही हमने इसका प्लूरल बनाया फोर्सेस तो इसका मीनिंग चेंज हो गया, ट्रूप्स। ट्रूप्स आपको पता होगा कि आर्मी को कहते हैं। आर्मी की जो नेवी हो, बहरिया हो या कोई भी फोर्सेस हों, अफवाज हों, उनको हम लोग बोलेंगे ट्रूप्स। नेक्स्ट एग्जांपल है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब होता है रिगार्ड, इज़्ज़त। और रिस्पेक्ट्स का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्स। मीन कि हम किसी के बारे में कोई अच्छे से कॉम्प्लीमेंट पास करें तो उन्हें बोलेंगे रिस्पेक्ट्स। आपने देखा कि इस रूल में जब हम किसी एक नाउन का प्लूरल बनाते हैं तो उसका टोटल मीनिंग चेंज हो जाता है। नेक्स्ट रूल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखें लिखा हुआ है लेटर्स, फिगर्स एंड अदर सिंबल्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एन एपोस्ट्रोफीज एंड एस। अभी कुछ लेटर्स होते हैं, कुछ फिगर्स होती हैं और कुछ सिंबल्स होते हैं। उनका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे? उनका प्लूरल हम बनाएंगे एपोस्ट्रोफीज लगा के। एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और साथ हम एस का एडिशन कर देंगे। एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। देखें देयर आर मोर ईज देन एज इन दिस पेज। एग्जाम्पल पे देखें तो हमने ये किया है कि देयर आर मोर ईज, ई लिखा, कामा लगा और आगे हमने एस लगा दिया। कामा लगा के एस लगाने को अपोस्ट्रोफी बोलते हैं। देन ए लगाया, फिर कॉमा लगाया, एस लगा दिया, एज बन गया। तो हम लोगों ने ई का प्लूरल कैसे बनाया? ईज करके। ए का बनाया एज करके। मीन कॉमा और एस लगा के हम लोगों ने ई और ए का प्लूरल बना लिया। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें डॉट योर आइज़ एंड क्रॉस योर टीज। अब आइज़ जो है उसको हम लोगों ने कॉमा लगाया और एस लगाया, एपोस्ट्रोफी हो गया और ये बन गया हमारा आई का प्लूरल। और टी का प्लूरल बना, टी लगाया, उसके बाद हम लोगों ने कॉमा लगाया और एस लगाया और क्या बन गया? ये टीज़, मीन टी का प्लूरल बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखें ऐड 2 5s एंड 4 2s। 5 का प्लूरल देखें हमने कैसे बनाया। हमने 5 लिख के कॉमा लगा के एस लगा दिया, 2 लिखा, कॉमा लगाया और एस लगा दिया। अब देखें जो 5 है ये फिगर है, ये नंबर है। तो हम लोगों ने जो फिगर्स हों, जो नंबर्स हों, उनका हम लोग प्लूरल बनाएंगे अपोस्ट्रोफीज लगा के। आई होप स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आ रही होगी। नेक्स्ट रूल की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल में देखिए लिखा हुआ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैव नो प्लूरल। स्टूडेंट्स आपने ये बात जो है वो अच्छे तरीके से समझ लेनी है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कोई भी प्लूरल नहीं होता। आपने कभी भी होप को होप्स नहीं लिखना,
चैरिटी को चैरिटीज़ नहीं लिखना, लव को लव्स नहीं लिखना, काइंडनेस को काइंडनेसेस नहीं लिखना। प्लूरल जो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, ठीक है। ये अनकाउंटेबल है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। होप को आप कभी भी काउंट नहीं कर सकते कि कितनी होप है आपको, चैरिटी कितनी है, लव कितना है, काइंडनेस कितना है, इनको मेजर नहीं किया जा सकता। दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। एक छोटा सा नोट है, इसको आप देखें तो आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा और आपके काफ़ी कन्फ्यूजन्स क्लियर होंगी। When abstract nouns used as plural, they are used as countables. अभी देखें कि कह रहे हैं कि जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग प्लूरल की फॉर्म में यूज़ करते हैं तो वो काउंटेबल की फॉर्म में यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। देखें, हम लोग लास्ट एग्जाम्पल को देखते हैं, काइंडनेस को। काइंडनेसेस, हम लोगों ने काइंडनेसेस लिखा है तो इसका मतलब क्या है, एक्ट ऑफ काइंडनेस। इसका मतलब ये है एक्ट ऑफ काइंडनेस कि मतलब कितने आपने एक्ट किए हैं काइंडनेसेस के, मेहरबानी के कितने एक्ट किए हैं आपने, तो इसको हमने बनाया काउंटेबल, तब जाके ये काइंडनेसेस यूज़ हुए। प्रोवोकेशंस देखें, प्रोवोकेशंस का मतलब होता है कि कोई इश्ताल अंगेज़ या किसी चीज़ को जो है वो बढ़ावा देना, किसी चीज़ को, उसको कहते हैं प्रोवोकेशंस। अगर हमने कहीं पे वर्ड यूज़ करना है प्रोवोकेशंस तो हम लोग बनाएंगे उसका केसेस ऑफ प्रोवोकेशन, मीन के प्रोवोकेशन के कितने केसेस चल रहे हैं। हमने इसको काउंटेबल बनाया और तब हमने इसका प्लूरल बनाया प्रोवोकेशंस। काइंडनेस जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका कोई भी प्लूरल नहीं है, लेकिन अगर हमने काइंडनेसेस बना दिया है तो इसका मतलब ये है कि एक्ट ऑफ काइंडनेस है, कितने एक्ट हम लोग किए हैं। ये था एक छोटा सा नोट। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। लिखा हुआ है नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस आर अनकाउंटेबल यूज्ड एज सिंगुलर। अभी सब्सटेंसेस क्या होते हैं? सब्सटेंसेस उन सब चीज़ों को कहते हैं जो मेटल होती हैं, मेटल नॉन मेटल जो चीज़ें हैं उनको हम बोलेंगे सब्सटेंसेस। जैसे कॉपर लिखा हुआ है, आयरन, टिन, ये सब जो है वो सिंगुलर की फॉर्म में यूज़ होते हैं। ये अनकाउंटेबल हैं, कॉपर को आप नहीं काउंट कर सकते, आयरन को काउंट नहीं कर सकते, टिन को भी काउंट नहीं कर सकते। एक छोटा सा नोट है वो आप देख लें। When these substances used in the plural they become countables. जब हम कॉपर को प्लूरल बनाते हैं तो वो काउंटेबल बन जाता है। तो इसको हमने कैसे जो है वो प्लूरल बनाना है, एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, लिखा हुआ है कॉपर्स, तो इसका मतलब ये है कॉपर क्वाइंस। क्वाइंस देखें आपने सिक्के, अगर 7, 8, 9, 10 क्वाइंस हैं कॉपर के तो वो किसके बने हुए हैं, कॉपर के, तो हमने क्या कहा है, कॉपर क्वाइंस। तो कॉपर क्वाइंस का प्लूरल का मतलब ये है कि ये कॉपर्स हैं। आगे टिन्स, टिन्स ये है कि कैन्स मेड ऑफ टिन, कि कितने जो हैं वो कैन्स हैं वो टिन के बने हुए हैं। तो जब हमने ये बताना हो कि कितने कैन जो है वो टिन के बने हुए हैं तब हम लोग प्लूरल फॉर्म यूज़ करेंगे टिन्स। वुड्स, वुड्स का मतलब है फॉरेस्ट, हम लोग वुड जो लकड़ी है वो सबके लिए वुड यूज़ करेंगे, लेकिन जब बात आ जाएगी फॉरेस्ट की तो तब हम लोग वुड्स यूज़ करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।